भाजपा ने कालका के विकास के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री भी मुख्य तौर पर मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने रविवार को कालका से भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में रैली की। इस दौरान उन्होंने कालका मंडल का पत्र घोषित किया। सांसद कार्तिकेय ने मंच से कहा कि कालका के विकास के लिए चारों मंडल के लिए घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे। इसके तहत कालका का घोषणा पत्र जो है वो आज जारी किया गया है। घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इससे कालका का संपूर्ण विकास होगा। कालका नशा और अपराध मुक्त बनाने के लिए भाजपा सरकार तत्पर रहेगी। विशेष अभियान चलाकर कालका को नशा मुक्त और अपराध मुक्त किया जाएगा। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने कहा कि कालका के विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी को ही जिताएं और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वोट करने की जनता से अपील की है। बुलाना में भी मीटिंग किया, कालका में भी मीटिंग किया। बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी का सरकार बनेगा ही, ये निश्चित है। लगातार राहुल गांधी भी दो रैलियां हरियाणा के अंदर है। अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से आपने कहा कि वो भरम फैला रहे हैं कि हरियाणा के अंदर देखिए, लोकसभा चुनाव में वो संविधान को हाथ में लेके हर सभा में जाते हैं। अभी वो संविधान कहाँ गया? अभी तो कहीं भी नहीं बोलता है कि संविधान खतरा में है। फिर लोकसभा चुनाव में वो पेंशन के बारे में बोला, अभी तो नहीं बोलते हैं। लोकसभा चुनाव में वो अग्निवीर का बात बोले, अभी तो नहीं बोलते हैं। उल्टा वो बोल रहा है कि मैं आरक्षण खत्म करने का पक्ष में हूं। तो ये जो राहुल गांधी है, लोकसभा चुनाव का पहले मोदी जी को हरवाने के लिए जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी था, उसी का तहत उन्होंने पूरा देश भर में झूठ फैलाया। वो बोलते हैं कि ओबीसी को क्यों ओबीसी नहीं। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ, भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों ओबीसी नहीं? अगर मेरा प्रधानमंत्री ओबीसी है तो भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन ओबीसी क्यों नहीं? ये जवाब दीजिए आप। वो ऐसा है, वो लोगों से जवाब मांगते हैं लेकिन खुद का जवाब वो किसी को नहीं देगा। अगर आप भी जवाब मांगेगा, आप बोलेगा बीजेपी। उनका यही कैरेक्टर है। देखिए, दिल्ली में प्रयास किया था माँ बेटा का सरकार बने, नहीं हुआ। यहाँ में प्रयास है बाप बेटा का सरकार बनाना, मेरा लगता है वो भी नहीं हुआ। असम में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर आपकी प्रतिबद्धता साफ दिखी है कि नायब सैनी जी को भी कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? मैं यही सलाह दूंगा, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद दिया, धक्का मार मार के जेल में ढुकाइए। सर, जम्मू के चुनाव जीतने का बाद यही मेरा उनका एक ही सलाह होगा। बाकी तो वो खुद जानते ही प्रतिबद्ध भी है, सब कुछ करेगा। लेकिन ये जो लोग हरियाणा में पाकिस्तान जिंदाबाद दिया ना, वो लोगों को छोड़ना नहीं। महबूबा मुफ्ती ने अपनी सारी रैलियां आज कैंसिल कर दी थी हिजबुल्लाह की। देखिए, महबूबा मुफ्ती इंडी गठबंधन है। जब हमारे हिंदू का ऊपर आक्रमण होते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती अपना कार्यक्रम को कैंसिल किया था? आज हर बार हमास का कोई लीडर मरता है, प्रियंका गांधी रोना शुरू कर देती। लेकिन अगर भारत में कोई आतंकवादी हमले में हिंदू मरते हैं, शहीद होता है, क्या उनके लिए वो रोता है? ये लोग हिंदू विरोधी है और कुछ नहीं है, उनका डीएनए ही हिंदू विरोधी। आप पर घृणा की राजनीति करने का आरोप लगाते रहते हैं। घृणा का मतलब क्या है? मैं तो लोगों को बोलता हूँ, मुल्ला मत बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। अगर वो घृणा का मॉडल रहता है, मेरा शिकार है उस मॉडल को। केजरीवाल का कहना है कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती। केजरीवाल अभी तिहाड़ से आया है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। आप भी वहाँ थी, आपने देखा जोश कैसे वो सारे जितने भी हमारे लोग कालका हल्के के आए थे, कैसे उनमें जोश था और किस तरीके से वो सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। और कहीं ना कहीं जो बात वो बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल की बात है। जब आप जोश देखते हैं लोगों में और उत्साह देखते हैं, तो तभी आता है जब दिल की बात है किसी की जुबान पे आती है, तभी जोश। उन्होंने एक बात कही, अंबाला से चलकर आई है शक्ति रानी जी, लेकिन महज कुछ ही दिनों में उन्होंने जो रग रग है, नस नस पकड़ी है कालका की और पूरे परिवार की प्रतिबद्धता देखी है। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो सच है कि आप देखिए जो कालका के विषय हैं, कालका विधानसभा क्षेत्र के भी और मंडल के भी,
वो विषयों को जिस तरह से इंगित किया गया है और जो विषयों की लोगों से जानकारी दी गई है, चाहे वो डोर टू डोर के माध्यम से हो, जब लोगों से मिले, चाहे वो व्यापारियों की बात हो, चाहे निवासियों की बात हो, चाहे रेजिडेंशियल एरिया की बात हो, चाहे पानी की हो, कोई भी समस्या, सड़क की हो, रोजगार की हो, नशे की हो, ये लोगों की भावना है और लोगों का अपनी भावना व्यक्त करते हैं शक्ति रानी शर्मा जी के, और उन्होंने उनकी भावना का सम्मान करते हुए एक आज जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है वो लोगों की भावना ही प्रकट कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं, कालका हल्के लोग क्या चाहते हैं और कैसे कालका हल्के के अंदर समग्र विकास होगा, किस योजनाबद्ध तरीके से होगा, कैसे होगा, हम कैसे पहुंचेंगे। एक लक्ष्य सेट किया है और उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता सेट किया है। ये है माता शक्ति रानी जी की योजना और उनकी सोच और विचारधारा जिसके तहत हो रहा है। सर, लगातार आप अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, युवाओं का खासकर आपने जो प्यार जो है वो देखने को मिलता है, लगातार युवा जो है आपके साथ जुड़ भी रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इस प्यार को और इस मातृशक्ति के साथ? देखिए, मातृशक्ति सर्वप्रिय है और युवा शक्ति के भी आधा हिस्सा मातृशक्ति है, तो लेकिन देश की, हम दुनिया का सबसे युवा देश है, 65% आबादी देश की 35 साल से कम आबादी है, तो जाहिर सी बात है कि देश का अधिकांश हिस्सा युवा है, तो देश के अधिकांश हिस्से की चिंता सभी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, शक्ति रानी शर्मा जी भी करती है, मैं भी करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, और आज जैसे आपने देखा हिमंता जी भी करती है, और जो हिमंता जी का जो मंत्र आज मैंने उनसे स्टेज पे पूछा, वो मंत्र मैं कालका में लागू करूंगा ड्रग्स को खत्म करने के लिए, आपको विश्वास है। ठीक, एक बात मन से आई थी कि न केवल यहाँ के लोग 5 तारीख को अगर शक्ति रानी शर्मा जी विधायक चुनने वाले, बल्कि उन्हें विधायक के साथ सांसद भी से मिल रहा है। देखिए, ये एक लोगों में जब मैं गया और लोगों की जो भावना थी, ये मैंने एक बात रखी थी जो उसे लोगों ने स्वीकार किया है, और ये 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 का मॉडल है। विधायक के साथ सांसद फ्री है, दोनों मिलके काम करेंगे। मैं वैसे भी अपनी माता की बात मानता हूँ और आप सब भी मानते होंगे, तो जब मेरी माता की प्राथमिकता कालका है, मेरी प्राथमिकता भी कालका है, और ऊपर से बाबूजी का भी आशीर्वाद और निर्देश हो गया है, तो तीनों मिलकर